हेलो। 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 गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आइए जी, चीजों को करते हैं शुरू। और आ जाओ बेटा सारे के सारे। क्या किया जी हमने? अच्छा, आज बेटा हमें वर्ब की प्रैक्टिस करनी थी और मैंने आपको ये कहा था थोड़ा सा स्पेस आप जो है वो वर्ब वोकैब के लिए बचा के चले, क्योंकि कई सारी ऐसी वर्ब आएगी, मतलब एक दो वर्ब जो वर्ब वोकैब में मुझे लिखानी है, ठीक है, और उनको बतानी। डन है। दूसरा बेटा, बिल्कुल सीपीओ का कल आपने वीडियो देखी होगी, डाली हुई थी। सीपीओ रैंक 1 राहुल, उसको बिल्कुल 11 लाख रुपए दिए हैं हमने, और ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। बढ़ने का क्या है कि अब आपकी जब रैंक 1 आएगी तो उस टाइम पे, ठीक है, क्या हमारा मन करेगा कितना अमाउंट हम स्टूडेंट को दे, तो वो अमाउंट दिया जाएगा। बिल्कुल मेहनत करो, रैंक के लिए करो। मैं तो कहता हूं जी जान लगा दो, ठीक है, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो बेटा। नौकरी लगते ही, मैंने क्या बोला ना, पूरी जिंदगी ही पलट जाती है जब हर महीने 60-70 हजार रुपए आपके अकाउंट में आना स्टार्ट होता है ना। पूरा का पूरा परिवार बेचिंत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सपने सजाओ और मेहनत करते रहो, ठीक है ना, मेहनत करते रहो। चलिए, पहले अपना वो खत्म करते हैं बचा हुआ पार्ट सब्जेक्टिव मूड का, और फिर जो है आगे बातचीत करते हैं। वर्ब, ठीक है, देखो बेटा, तो मूड वर्ब हमने स्टार्ट किया था, और वोकैब से पहले हमारा ये मैंने कहा था कि इसके एग्जाम्पल जो है वो हम कल लिखेंगे, ठीक है भाई, कि इसके एग्जाम्पल जो है वो कल लिखेंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बेटा। हमारे पास प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मैंने बताया था। तो इट इज यूज टू शो इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, एडवाइस। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब क्या था कि वहां तो सिर्फ हम इतना लिखते हैं बेटा, वहां तो सिर्फ इतना लिखते हैं, यहां पूरा बताओगे किसने किसको किस टाइम पर क्या कहा था। इस टाइप की बातें जब आप करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑर्डर। अब इनकी इंग्लिश कैसे बनती है जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कहा सब्जेक्ट चाहे यहां सिंगुलर और प्लूरल, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला बेटा आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, आई वॉन्टेड दैट, मैं चाहता था कि, ठीक है, मैं चाहता था कि वो वहां बस से जाए, मैं चाहता था कि वो वहां बस से जाए, गो देयर बाय बस।
एक स्टेटमेंट बेटा मैंने ये लिख दी। अब इस स्टेटमेंट को पहचानिए, जरा मुझे एक बात बताइएगा। मैं चाहता था कि वो वहां बस से जाए, ठीक है। अब मैं यहां क्या बोलूं, गो, गोज या वेंट। अब बच्चा सोचेगा, सबसे पहले तो गो को काट दे, कहते ही के साथ तो गो आ ही नहीं सकता, गोज या वेंट हो सकता है। फिर बोलेगा पास्ट है तो वेंट हो जाएगा, गोज भी कट जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। एक बात बताओ, यहां टेंस आ ही नहीं सकता, गोज भी टेंस है और वेंट भी टेंस है, यहां टेंस ही नहीं आ सकता बेटा। यहां ये गो और वेंट दोनों के दोनों टेंस है, और टेंस बताता है बेटा किस वक्त क्या घटना हुई। टेंस तो ये बताता है किस वक्त क्या घटना हुई, लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है मैं चाहता था कि वो वहां बस से जाता है। मैं चाहता था कि वो वहां बस से जाता है, सेंस ही नहीं है। दूसरा, ही वेंट देयर बाय बस का मतलब क्या हुआ, वो वहां बस से गया था। वेरी गुड। और यहां मैं बोल रहा हूं मैं चाहता था कि वो वहां बस से गया था, वो वहां बस से गया था। अरे तू ये बताना तू क्या चाहता था बेटा। अगर आप ये बोलोगे ना मैं चाहता था, हाँ वो वहां बस से जाता है बस से गया था, नॉनसेंस, दोनों ही नॉनसेंस। हाँ मैं ये बोलूंगा मैं चाहता था कि वो वहां बस से जाए, आगे ना कमांड टाइप। तो बेटा इसीलिए यहां गो सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, यहां टेंस ही गलत है, यहां टेंस ही गलत है। तो यहां पर ये जो टेंस आपका बन रहा है, मैंने कहा ना नॉट टेंस, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इसलिए मैंने ये लगा बेटा। पर पता है किसमें फंस हो गया, अगर यह सब्जेक्ट प्लूरल होता, अगर मैं कहूं बेटा मैं चाहता था कि वे वहां बस से जाएं, आई वॉन्टेड दैट दे गो देयर, या दे गोज देयर, या दे वेंट देयर बाय बस। मैं चाहता था कि वे वहां बस से जाएं, तो अब आप पेपर में इसे भी काट दोगे, इसे भी काट दोगे, ये सही है। लेकिन बच्चा सोचेगा दे गो देयर बाय बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं बेटा, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है ये। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ऐसा बनेगा ये, मैं चाहता था कि वे वहां बस से जाते हैं, गलत, वे वहां बस से जाएं। तो यहां इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बेटा, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, यहां पर सब्जेक्ट ऐसा होगा। चलो एक बात बताओ ध्यान से सुनो। ही सजेस्टेड टू हर, उसने उस लड़की को सजेस्ट किया था कि, ही सजेस्टेड टू हर, उसने उस लड़की को सजेस्ट किया था कि हां वो थोड़ा रेस्ट कर ले, है ना। वेरी गुड। तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, अब यहां पर क्या लगाना चाहिए। उसने उस लड़की को सजेस्ट किया था कि वो, अब आपने पेपर में देखा, हाँ यार सर ने यही तो फॉर्मेट बताया था, सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, दैट होगा, सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए। उसने उस लड़की को सजेस्ट किया था कि वो थोड़ा रेस्ट करती है। उसने उस लड़की को सजेस्ट किया था कि उसने थोड़ा रेस्ट किया था, नहीं, उसने उस लड़की को सजेस्ट किया था कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, डन। हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना काम खत्म कर ले। बताओ बेटा, एवरी, ठीक है ऐसे बोल देता हूं मैं, या ऐसे ले लेते हैं। सपोज मैंने ये किया, एवरी स्टूडेंट is requested that, ठीक है, he do, did या does his work in time, in time मतलब समय रहते अपना काम करें। ठीक है, ये फ्रिज में रखवा मक्खन है, और उसको याद दिलाना कि लेके आए जब खाना डले, पता है पिछले वाला खराब करा दिया उसने, 5 दिन से रखा रहेगा। तो एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड दैट ही डू, डिड या डज हिज वर्क इन टाइम। तो हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना काम समय पर करे, या समय रहते, इन टाइम होता है समय रहते बेटा, अपना काम करे। तो अब क्या बोलोगे, समय रहते अपना काम करे।
बेटा कभी जब प्लेन में सफर करोगे ना, आगे बड़े बच्चे हो जाओगे, आप नौकरी वोकरी लगोगे, जब घूमने जाओगे अपने परिवार के साथ, तो जब आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो वहां पर अनाउंसमेंट होगी, ईच पैसेंजर इज रिक्वेस्टेड दैट ही फास्टन, ठीक है ना, हिज सीट बेल्ट, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। डायलॉग सुना ना हिंदी में। हर एक पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। ये नहीं बोलते बांधता है, बांधता था, है ना। वेरी गुड। तो ये चीज है। अब मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस बना देना। रिक्वेस्ट किसने की वो तो खत्म, मैं नॉर्मल बोल दूंगा, किसी ने भी की होगी। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये तो हो गया, चलो अब ये काम आपके लिए आसान हो गया, तो डरने की बात नहीं है बेटा। तो यहां कोई भी टेंस हो बेटा, देखो आगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी। मैं चाहता हूं कि, ठीक है, अगर मैं ये भी बोल दूं आई वॉन्ट दैट, वॉन्टेड की बजाय वॉन्ट कर दूं तब भी सेम होगा। आई वॉन्ट दैट, हाँ, आई वॉन्ट दैट शी डू दिस वर्क, डज दिस वर्क, डिड दिस वर्क। मैं चाहता हूं कि वो लड़की इस काम को करे, तो मैं चाहता हूं वो लड़की इस काम को करे, तो आप बोलोगे शी डू, दोनों नहीं, है कि नहीं बेटा। चल, तो ये तो बात हुई मेरे बच्चे इसकी। अब इसका मैं नेगेटिव बनाने की कोशिश करता हूं। नेगेटिव कैसे बनेगा, देखो बेटा, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, मैं चाहता हूं कि वो लड़की इस काम को ना करे, तो डू नॉट नहीं आता बेटा इसमें। पता है किसमें क्या आता है, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि वो लड़की इस काम को ना करे। पता है क्या है बेटा, ये आया था, करे मतलब डू और ना करे मतलब नॉट डू। कहानी खत्म हो गई रे। तो नॉट डू आएगा, डज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, दिस वर्क, कहानी खत्म। मैं चाहता हूं कि वो इस लड़की इस काम को ना करे, इसका मतलब मेरे बच्चे तुमने इसका नेगेटिव बनाना भी सीख लिया, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। बस इतनी से तुमसे गुजारिश, यहां इसका नेगेटिव लिख लो बेटा। नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, अफर्मेटिव, नॉट लगा, कुछ नहीं और, नॉट टेंस सेम रहेगा बेटा, कोई नहीं है, बस चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फटाक से कॉपी कर लो, नॉट प्लस टू, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा शेरपुत्र। और अभी 2 लाइन में और कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा कॉपी करो, चलो 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 चलो। हे प्रभु, इन बच्चों को सद्बुद्धि दो, ये भी पढ़ लें। ये अभी उतना पढ़ाई में ध्यान दे नहीं रहे हैं, ये घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। इन्हें पूछो तो ये सीधा मुंह पे झूठ बोल देते हैं, नहीं सर हम तो पढ़ते, जबकि ये पढ़ते नहीं है। क्या करें इनका। अरे ऐसा करते हो तुम, करो बेटा कॉपी। बेटा इन टाइम का मतलब होता है समय रहते, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर।
समय पर समय रहते, दोनों सही। तो वाले को हिडन कैसे कर सकते, कैसे भी बोलूं मैं, कुछ भी लिखूं बेटा, उसमें क्या। बच्चा पूछे सर इसे पहचानेंगे कैसे, बेटा ऐसे ही पढ़ के देखना मेरे बच्चे, फॉर्मेट लिखवाया तो, सारा फॉर्मेट लिखवाया तो मेरे बच्चे। कॉफी पियोगे सर, डाइट का प्लान चाहिए। सर कैरियरविल पे कोई भी फीमेल टीचर नहीं है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटा, तेरी इंग्लिश ठीक नहीं है सुष्मिता, फीमेल टीचर नहीं होता बेटा, विमेन टीचर होता है, इसका रीजन ये है। फीमेल टीचर नहीं होता बेटा, जब जेंडर बताते हो ना आप किसी का भी, तो आप मैन टीचर वुमेन टीचर ऐसे बताते हो, मैन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर। हम स्पोकन में फीमेल डॉक्टर बोल देते हैं जो गलत होता है। क्या बोलते हो? मैन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर, मैन टीचर वुमेन टीचर। देखें, चलो बेटा, तो ये नेगेटिव हुआ। अब इसका एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाने जाओगे, इसका पैसिव भी बनता है बेटा, मतलब अगर मैं ये बना दूं, इसी का मैं पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करूं बेटा, इसका आई वॉन्ट दैट शी डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं ये काम उसके द्वारा किया जाए, तो मैं कैसे बोलूंगा बेटा? मैं चाहता हूं, ठीक है, उसके द्वारा ये काम किया जाए, तो इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो बेटा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? बेटा बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। देखो, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूं कि ये काम, दिस वर्क, उसके द्वारा किया जाए। बेटा पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है, और बाकी पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे इसे आराम से। अभी ध्यान रखना, जब पैसिव वॉइस होता है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो बी डन बाय हर। तो क्या बनेगा ये सेंटेंस, क्या बनेगा बेटा? ये आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय हर, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय हर, मैं चाहता हूं ये काम उसके द्वारा किया जाए। तो आई वॉन्ट दैट शी डू दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय हर। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? पैसिव वॉइस। ठीक है सर, ऐसा क्यों है? वुमेन टीचर, अरे पागल हो गया है तू। हिमांशी मैम, ठीक है, जो सीटेट और अपना टीचिंग के सारे एग्जाम ही मतलब सिंगल हैंडेड, वन हैंडेड, वन, ठीक है,
आप ये कह सकते हैं अपनी आर्मी बनाई उन्होंने टीचिंग के लिए, है प्रॉपर, जिनका यूट्यूब पे मिलियंस में स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इतनी मैं कहूंगा ग्रैंड लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप कह रहे हैं वुमेन टीचर कैरियर पे नहीं है भाई साहब। टीचिंग एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन है बेटा, वो कैरियर के अलावा आप कहीं देखोगे ही नहीं। इतने बड़े लेवल पे इतने बेहतरीन रिजल्ट के साथ, हमेशा रैंक 1 उनके साथ, ठीक है। इंटरव्यू मैम ले रही होती है, हमेशा रिजल्ट रैंक 1 उन्हीं का रहता है, उनके अलावा मैंने आज तक देखा ही नहीं किसी का। आप कह रहे हो कि वुमेन टीचर कैरियर पे नहीं है, इसका क्या कारण है? वाह, मतलब कुएं के मेंढक हो तुम, कुएं से बाहर फुद के नहीं वहीं से अपना कर रही है। और एक जीएस में हमारे पास, ठीक है, जो भी है, तो बेटा कैरियर का एक ही मकसद रहा है हम लोगों का कि जो भी हो वो बेस्ट हो, जो भी हो वो बेस्ट हो। तो बेस्ट छटके आपके पास आया हुआ है मेरे बच्चे। तो वुमेन टीचर कैरियर पे नहीं है भाई साहब, है बेटा, तो मैं से बात कर रहा हूं। हम मेरे पास तो 1.07 मिलियन है यूट्यूब पे। हिमांशी मैम का मेरे हिसाब से 4 मिलियन के आसपास होगा, मेरे से इतना बड़ा चैनल है उनका। तुम कह रहे हो कैरियर पे वुमेन टीचर नहीं है। हमारा जो मेन चैनल है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, उस पे 4-5 मिलियन 6 मिलियन के करीब है। और वहां एक लोती जो है मैम ने 4 मिलियन अपने साथ स्टूडेंट जोड़ा हो। क्या बात कर रहे हो बेटा, मार्केट में निकलो जरा, पता चलेगा तुम्हें। आओ छुटको। तो आई वॉन्ट दैट दिस वर्क बी डन बाय हर। तो मैं चाहता हूं कि ये काम उसके द्वारा किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये काम उसके द्वारा किया जाए, तो आप इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना दोगे। अच्छा बेटा, अगर नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाना हो तो सर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ नोट लगाना है। मैं चाहता हूं ये काम उसके द्वारा ना किया जाए, तो आप क्या बोल दोगे बेटा? आई वॉन्ट दैट दिस वर्क, आई वॉन्ट दैट दिस वर्क नॉट बी डन बाई हर। ये मैं चाहता हूं कि ये काम उसके द्वारा ना किया जाए, आप इसका नेगेटिव बना दो। ठीक है, वेरी गुड, करो बेटा कॉपी। ठीक है बादशाह। प्रगति सर, मेरा AIR1 आया, तो क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में मेरे गांव तक ड्रॉप करने आएंगे? जरूर चलेंगे बेटा, बिल्कुल, लेकिन मेहनत भी कर लियो, है ना, मेहनत भी कर लियो। कमेंट करने से नहीं आएगा AIR1, मेहनत से आएगा, तो तगड़ी मेहनत भी कर लियो बेटा। चलो जी, मैं अगर सच्ची बताऊं तो बुरा नहीं मानना, मैं ज्यादातर तब ज्यादा खुश होता हूं जब लड़की नौकरी लेती, मैं ज्यादा खुश होता हूं। क्योंकि बेटा आप कभी भी चेक करिएगा, और ये मेरी एक रील भी आपको देखेगी जो 2-3 साल पहले मैंने एक बात बोली थी। ठीक है, 2-3 साल पहले मैंने एक बात बोली थी, जब किसी लड़के का सिलेक्शन होता है ना, तो पूरे गांव में गूंज हो जाती है कि हमारे गांव का लड़का सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर उसी गांव की लड़की सिलेक्ट हो जाती है ना, तो बेटा पूरे गांव में गूंज के साथ साथ एक खुशी की लहर दौड़ती है, प्लस उन मां बाप के कानों में एक मैसेज जाता है जो बेवकूफ अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता या पढ़ा नहीं रहे, उनके दिल में भी एक अरमान जागता है, हाँ अगर ये बेटियां कर सकती है तो हमारी बेटी भी कर सकती है। वो बेटियां फिर अपना एग्जाम्पल इस तरीके से सेट करती हैं कि देखो बेटा, देखो पापा, फला फला लड़की थी, उसने निकाल लिया, मैं भी निकाल लूंगी पापा, कराओ मेरा एडमिशन, मैं भी लाइब्रेरी जाके पढ़ लूंगी। लड़कों का कहना बेटा, लड़के बाहर आके तैयारी करना चाहते हैं, माँ बाप वो भी अलाउड कर देते हैं, लाइब्रेरी जाके पढ़ना चाहते हैं वो भी अलाउड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों पे रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं, तो उनकी जो स्ट्रगल लाइफ है गांव में वो ज्यादा है
कंपैरिजन अगर आप करोगे लड़कों से तो सुधार है, लेकिन वो सुधार और अच्छा और बेहतर हो जाता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी में आप देख रहे हो लड़कियां सेलेक्ट होती हैं तो लहर इतनी तगड़ी गांव में दौड़ती है कि सब चाहते हैं कि अब मेरी बेटी भी पढ़ ले, तो वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये चला जाता है। तो लड़के के सिलेक्शन की जितनी खुशी होती है वो खुशी है, लड़की के सिलेक्शन की खुशी है, खुशी बराबर है दोनों में। लेकिन लड़की इतनी ज्यादा लड़कियों के लिए मार्गदर्शन या उनके माँ बाप के लिए भी मार्गदर्शन बन जाती है, तो जहां एक पॉजिटिव लहर अपने दौड़ती है तो लड़कियों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूं है। तो अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर आपके माँ बाप ने मेरे बच्चे आप पर भरोसा किया है तो उस भरोसे को तोड़ना नहीं है, जी जान लगा दो, अपना सिलेक्शन लो, क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपका नहीं। ठीक है, मैं जब उसका था ना डिंपल रैंक 18 लेके आई थी, वो बता रही थी सर पूरे गांव में सारी एक लौती लड़की है वो पूरे गांव में जिसका गवर्नमेंट जॉब में हुआ, और वो भी इतना बेहतरीन एसएससी सीजीएल रैंक 18। डिंपल का इंटरव्यू भी आप देखिएगा यूट्यूब पर है पूरा, बहुत अच्छा उसने क्या गजब बोला, रियलिटी बताई गांव की। जब मेरा सिलेक्शन हुआ सर पूरे गांव में सब लड़कियां तैयारी करने लग गई, तो दुआएं लोगे बेटा। चलो जी, ठीक है जी, तो ये कहानी यहां तक बनी। और बताइए बेटा, आगे एग्जाम्पल समझ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस के दौरान बेटा, अब मैंने कहा था ना हेडिंग डाल देना, अब वर्ब वोकैब, उसमें एक दो चीज मुझे लिखवानी पड़ेगी तो मैं यहां लिखवा दूं, ज्यादा नहीं है, एक पेज का एक साइड भी छोड़ दो, इतना काफी। ठीक है, चलिए वर्ब वोकैब जहां आएगी मैं आपको लिखवाऊंगा। और अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, और इसी का तुम्हें इंतजार रहता है। क्यों इंतजार रहता है प्रैक्टिस का? क्योंकि अब आप सारे क्वेश्चन खुद पे खुद बना लोगे, अब आप सारे क्वेश्चन खुद पे खुद बना लोगे। आओ बेटा, एक एक करके कॉपी ओपन रखनी है बेटा, कॉपी बंद नहीं करनी, कॉपी पेन खुला रखना है, खुला रखना है कॉपी पेन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। आई डू नॉट नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में नहीं जानता, बट आई थिंक, मुझे लगता है, ही विल नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं करेगा। याद आया बेटा, टेंस में कराया था। बच्चे जब आपको लगता है, ये तो पॉजिटिव बात होती है, अगर इसी को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना है तो नॉट आगे नहीं, वो नॉट इसी पे आता है। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता वो एग्जाम पास करेगा। याद आई ये वाली बात कि आई थिंक जो होता है वो आई थिंक का मतलब क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक का मतलब है मुझे ऐसा लगता है, और आई डू नॉट थिंक का मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे नहीं लगता, तो मुझे लगता है नहीं लगता है, आप इसको यूज करो। आप ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते कि नेगेटिव बाद में बोलो हमें लगता है वो पास नहीं होगा, टेंस में पढ़ाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये देखते ही आपको याद आएगा क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एक मैंने कराया था, बताना जरा क्या गलती है। आई वॉज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, मैं बड़ी प्रिकेरियस, खतरनाक, डेंजरस सिचुएशन में था, विच कंपेल्ड, जिसने मुझे मजबूर किया। कंपेल्ड किसको मजबूर किया? मुझे मजबूर किया, क्योंकि आई है ना बेटा, तो ये दोनों बातें ऐसे तो रिलेट ही नहीं करेंगी। मुझे मजबूर किया शहर छोड़ने पर जितना ज्यादा जल्दी हो सके। चलो 3 देखो बेटा, हाँ मेरे बच्चे, इसमें प्रीवियस ईयर भी सारा है। इनिशियली कहता मेरे फादर तैयार नहीं थे, वॉज नॉट रेडी, बट एट लास्ट, अंत में, ही अलाउड, उन्होंने अलाउ कर दिया। किसको अलाउ कर दिया? मुझे, कि चलो भाई, याद आया? He allowed me to go there, he allowed me to do this work, he allowed me, ऑब्जेक्ट तो लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस टाइप का भी क्वेश्चन कराया था, ट्रांजिटिव वर्ब के क्वेश्चन से। आई रिक्वेस्टेड टू गिव 5 लाख रुपीज, मैंने 5 लाख रुपए देने की रिक्वेस्ट की, बट ही, अरे किससे रिक्वेस्ट की थी? हिम से, तो लिखो तो सही। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव 5 लाख रुपीज, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया, डिफियर।
ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, एज ही इज इन द हैबिट ऑफ गिविंग अनसोलिसिटेड एडवाइस, बिन मांगी सलाह देता है। ही केम आउट ऑफ हिज कैबिन, अपने कैबिन से बाहर आया और एडवाइज्ड, किसको? एडवाइज्ड अस, मी, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, एंड एडवाइज्ड अस टू लिव लाइफ, या एडवाइज्ड मी, कुछ ना तो लिखना, ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा बेटा। और एडवाइस किया ऐसा करने का, किसको एडवाइस किया भाई? बच्चे पूछ रहे सर अगर हिंदी ना निकली पेपर में तो क्वेश्चन समझ कैसे? बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा, और ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी बच्ची की हिंदी समझना है। जितना जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ना बेटा, सेम क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बिल्कुल डिट्टो सेम, एकदम सेम आएंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहे बेटा, हिंदी ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। ही वॉज नॉट वर्किंग वेल, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सो फाइनली, हाँ, हिज बॉस ऑर्डर टू फायर हिम, बॉस ने ऑर्डर दिया उसे निकाल दो। ठीक है, एक हफ्ते पहले, हाँ, बट आई कुड नॉट, बट मैं नहीं कर सकता था। अरे ऑर्डर किसको दिया होगा? कराया था ना बेटा ये क्वेश्चन भी, ऑर्डर्ड मी, मुझे ऑर्डर दिया होगा ना, तभी तो मैं कह रहा हूं, वरना मैं कहां से टपक गया एकदम, मैं नहीं कर सकता था। तो ऑर्डर किसको दिया? मुझे दिया, तो लिख दो। चलो बेटा, अच्छा 7 अगर हम देखें तो देखा मैंने, यू नीड नॉट, बेटा अगर नीड के बाद नोट आता है, बताओ छुटको, नीड के बाद नोट आता है तो मेरे भाई नीड हुआ मॉडल, नोट है तो, और नीड नॉट मॉडल हो तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बिटवा? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या गलत है? टू। तो यू नीड नॉट टेक सो मच पेन, देख लो ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मैंने कहा था ना कि सर आप पूछ रहे थे नीड नोट में कैसे एरर देगा, मैं बेटा नीड नोट के बाद वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म देगा, जबकि आनी वहां पर फर्स्ट फॉर्म थी। ये एरर आते हैं एग्जाम में, तो क्या बना? यू नीड नॉट टेक सो मच पेन। बनी बात बेटा? चलो अब मेरा बच्चा मुझे करके दिखाएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लोगे। ठीक है, 12 मैं कराऊंगा बेटा, ये मैं कराऊंगा। ही बेड मी नॉट गो देयर, बेड भी पॉजिटिव वर्ब होती है बेटा, याद रखना। ही बेड मी नॉट गो देयर आएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ब होती है, लिख लेना। बेड रह गई थी ना शायद एक, हाँ, तो बेड लिख लेना, एक पॉजिटिव वर्ब होती है, ये भी सेम ऐसे ही यूज होती है। लिखो पहले यहां तक, मतलब वो क्वेश्चन ट्राई करो जो मैंने बोला अभी।
हो गया मेरे दोस्त? देखे बाजी, देखो शी नीड नॉट मॉडल है बेटा, टू नहीं आएगा। दे नीड नॉट मॉडल है, टू नहीं आएगा। डेयर नॉट डेयर मॉडल है, टू नहीं आएगा। डेयर नॉट डेयर मॉडल है, टू नहीं आएगा। लुल्ल क्वेश्चन एकदम है, सारे निपटा दिए, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अब 12वें क्वेश्चन में मैं कह रहा था बेटा बेड भी पॉजिटिव वर्ब ही होती है मेरे बच्चे। जैसे मैंने उसे मना किया था वहां ना जा, ठीक है, डन है। तो ये वही चीज यहां से है, तो ये टू इसलिए कटा है बेटा क्योंकि ये नॉट को डायरेक्ट बन जाएगा। बेड मी नॉट को देयर, ठीक है, वेरी गुड। एक बेड वो भी होता है बेटा बाय बाय कहना, ठीक है। चलो, आई हैव मेड, तेरा नंबर तो खुद ही करना पड़ेगा बेटा, तेरा मैं कह रहा है। आई हैव मेड ऑल द स्टूडेंट्स, आई हैव मेड, तो बेटा ये पॉजिटिव वर्ब हुई, ये कमांडर हुआ, ये टीचर होंगे जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लर्न सिखाए कैसे ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा ये तो एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में जब मेड पॉजिटिव वर्ब आएगी एक्टिव वॉइस में तो टू नहीं आता क्योंकि कमांडर है, तो क्या करेगा बेटा कमांड। और कमांड वर्ब की कौन सी फॉर्म से होगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म से होगी, है ना। बहुत बढ़िया जी। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं, हु ऑल, कौन है वे, हैव मेड, जिन्होंने, बेटा ये है रुलाने वाले, ये कमांड करेंगे तो क्या आएगा? क्राई, टू क्राई नहीं, ठीक है, डन है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 When I was in मुंबई, जब मैं मुंबई में था, एंड स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल कर रहा था। देखो बेटा वॉज कॉमन है, आई वॉज इन मुंबई, हाँ, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग, तो आई वॉज कॉमन चला गया ना बेटा, तो इसलिए स्ट्रगलिंग एक साथ आ गया। बच्चा सोचता है सर ये स्ट्रगलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, एकदम से कैसे आ गया? इसलिए आ गया। ये दो सेंटेंस थे बेटा, व्हेन आई वॉज इन मुंबई एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग, एंड मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो बेटा आई वॉज क्या चला गया मेरा बच्चा? कॉमन चला गया, ठीक है। सो व्हेन आई वॉज इन मुंबई एंड स्ट्रगलिंग टू गेट अ ब्रेक, एक ब्रेक में लेना चाहता था, नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। हाँ, एक बात बताओ बेटा, हेल्प कौन सी वर्ब है? लल्ला, पॉजिटिव वर्ब है। उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, बताया था ना। हाँ, मेट्रोलाइज माई ड्रीम, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और ये कड़वा सत्य है रे बेटा, पता है सबसे ज्यादा दुख कब आएगा तुम्हें? सबसे ज्यादा जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि वाकई में कमाना पड़ेगा, वाकई में कोई ना कोई नौकरी तो करनी पड़ेगी, कसम से ऐसे पैसा नहीं आने वाला। ऐसा वो जिंदगी का वो दिन जब होगा, और जब तुम्हें यह नजर आएगा जैसे सारे ही रास्ते बंद हो गए, क्योंकि जब तैयारी करनी थी तो मखौलबाजी में टाइम निकाल दिया, अब पता चल रहा है वाकई में कोई ना कोई तो नौकरी करनी पड़ेगी। और जब हाथ फैलाने पड़ेंगे ना किसी के सामने नौकरी मांगने के लिए, कसम से उस दिन इतना ज्यादा रिग्रेट आएगा ना कि काश उस वक्त पढ़ लिया होता। तो बेटा वो रिग्रेट ना आए, आज ही डरा रहा हूं, आज ही उस सत्य के दर्शन करा, ये ध्यान रखिएगा, उससे पहले ही सुधर जाओ बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड, बेटा तो पैसिव है। ऑल द स्टूडेंट्स ने इंग्लिश बुलवाई या स्टूडेंट से बुलवाएगी, तो मेड टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि बेटा अगर मेड पैसिव हो, इसमें पॉजिटिव वर्ब यूज होता है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कमांडर थोड़ी ना है कि जो कमांड कर लेंगे, कमांडर तो नहीं है ये कि जो कमांड कर लेंगे। अगर ये कमांडर नहीं है जो कमांड कर लेंगे तो आपको इसे चेंज करना होगा। 17 सूनर और लेटर, या तो अभी या बाद में। आई विल हैव यू, आई विल कमांडर है बेटा, आई विल हैव यू बिलीव दैट, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा कि कोई तुम्हें उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूं। ये इसका मतलब हुआ बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 समडे, किसी दिन, समडे का मतलब है किसी दिन, ठीक है भाई। आई विल हैव हर, मैं उसे विश्वास दिला दूंगा, ये तो वही बात हुई, बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, मैं उसे विश्वास दिला दूंगा। तो बेटा ये तो कमांडर हुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है भाई। चलो अब स्टेप नंबर 2 और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के साथ अब स्टेप नंबर 2 पर हमारा काफिला बढ़ेगा।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1, ही टुक अ शार्प नाइफ and torn the covering made of cupboard but could not open the packet। देखो बेटा, अब आपने एक चीज वहां पढ़ी होगी, वहां से मेरा मतलब है आपने जो वर्ब मैंने शायद आपको वो लिस्ट दी होगी, दी है ना, इरेगुलर वर्ब, हाँ पीडीएफ है, इरेगुलर वर्ब की आपको एक पीडीएफ दी होगी जिसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी थी, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे वो वर्ब की फॉर्म्स आपने याद की होंगी, क्योंकि यहां पर काम आएगी। ठीक है, यहां पर काम आएगी। क्या काम आएगी कि यहां टुक है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और टॉर्न द कवरिंग मेड नहीं है बेटा, जो टॉर्न होता है उसकी सेकंड फॉर्म टॉर्न नहीं होती, उसकी सेकंड फॉर्म क्या TORE होती है? हाँ, तो उसकी सेकंड फॉर्म टॉर होती, टॉर्न नहीं होती। सो अगर वे आपने याद नहीं की है वर्ब, तो उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उनको पढ़ लोगे तो ये उस पर बेस्ड मैंने एरर डाले हुए हैं और पेपर में आते, तो इन चीजों को आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी बोल्ड, कैन बी बोल्ड नहीं, क्या कैन बी होल्ड होगी? कैन बी होल्ड नहीं, बोल्ड तो करोगे नहीं, उसको विकेट तो नहीं लेनी है, बोल्ड कर दिया नहीं। मीटिंग है तो क्या की जाएगी? होल्ड की जाएगी। लेकिन बेटा कैन बी के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, हाँ, और थर्ड फॉर्म ना तो होल्ड होती ना बोल्ड होती, हेल्ड होती है। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड। तो आप अपनी पीडीएफ से उसको ठीक है पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ी कोई बात नहीं बेटा, अभी सुनते चल लो और फिर इसको पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आराम से पढ़िए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है बेटा ही वॉज कन्विंस्ड, वो ये कन्विंस था बात को जानकर कि ही लॉस्ट द अकाउंट, उसका अकाउंट जो उसने खो दिया है। लेकिन बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, जो लॉस होता है वो तो नुकसान होता है, हानि होता है। ठीक है, चलो अब एक काम करो, जो मैंने नाउन वोकैब आपको नाउन कह रहा हूं, ये वर्ब वोकैब थी ना, उसमें पहला पॉइंट लिखो बेटा। एक होता है लॉस, जो हानि होता है, नुकसान होता है। ठीक है, एक होता है लूज, हार जाना, खो देना। तो ये जो लूज है, ठीक है, इसको आपको देखना है। तो यहां लूज जो है, इसकी थर्ड फॉर्म जो बनेगी वो लॉस्ट, मतलब सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म ये बनेगी इसकी लॉस्ट। ये फर्स्ट फॉर्म होती है लूज, तो ये बनेगी लॉस्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। ठीक है, वेरी गुड। तो जब भी आप इस चीज को देखेंगे तो यहां आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा कि ये वर्ब का ये है। तो यहां ये जो लॉस होता है, हानि, ये होता है बेटा नाउन। लॉस जो होता है, हानि, नाउन होता है। अब मैं ये बोल दूं आई हैव लॉस, या आई हैव लॉस्ट, या आई हैव लॉस, हाँ, माई पर्स, कि उसने अपना पर्स गुमा दिया। तो बेटा ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये नाउन होता है। अब एक बात बताओ बेटा, हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म आएगी। लिखते चलना बेटा, ये मैंने कहा था ना वर्ब वोकैब कराऊंगा जहां लिखने की जरूरत। तो आप आई हैव लॉस्ट माई पर्स आपको लोगना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और यही इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटा, और यही इसकी थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। इसकी दोनों फॉर्म क्या होती है? सेम टू सेम होती है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है बेटा, लॉस का मतलब एक तो क्या होता है? गुमा देना, जैसे पर्स गुमा दिया। एक और मतलब ये होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा, शी लॉस्ट अ लेग, शी लॉस्ट अ लेग इन द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट में एक पैर गवा दिया। ये सेकंड फॉर्म है बेटा। तो गवा देना या खो देना। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये मीनिंग इस टाइप से निकल रहे हैं बेटा। तो ये चीज याद रखना, पहला जैसे इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है, दूसरा इसका इस सेंस में भी मीनिंग ये होता है, आई हैव लॉस्ट माई टिकट, तो मैंने ये बोर्ड घुमा दिया, उसने जॉब घुमा दी, उसका पैर चला गया। तो ये चीज होती है। ठीक है, अच्छा बेटा कहता है आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट, मैंने अपना इंटरेस्ट गवा दिया। कहता है मेरे को ये चीज मजा में नहीं आती। ठीक है, मेरे को एक चीज करने में मजा नहीं आता, आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट, मैंने अपना इंटरेस्ट इसमें क्या कर दिया? गवा दिया। तो ये चीज है। अच्छा, जब आप लूज को यूज करते हैं तो इसमें एक सेंस में और ये यूज होता है बेटा। कैसे यूज होता है? जब आप वेट को कम करते हैं, वजन को कम करते हैं, कि मैं अपना आई एम ट्राइंग
आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट, इस सेंस में भी आप लूज को यूज करते हैं। आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट, मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, डन है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं बोलूं लूज योर बेल्ट, अपनी बेल्ट को ढीली कर लो, हटा दो, लूज द बेल्ट, अपनी बेल्ट को ढीला, लूज, हटा दो, लूज योर बेल्ट। ऐसे है तो लूज योर बेल्ट, ढीली कर लो या उसको हटा दो। तो भाई मेरे लूज के इतने सारे मीनिंग होते हैं। लॉस है हानि, लूज करना, उसका 1, 2, 3, 4 सेंस में यूज होता है। खो देना, गवा देना, ठीक है, वह कम करने की कोशिश, बेल्ट को ढीला कर लो या हटा दो, उससे छुटकारा पाओ, हटा दो उसको। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हो। हाय राम, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं बेटा वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, अगर हम ये मैच हारते हैं तो हमें बाहर जाना पड़ेगा या हमें वापस जाना पड़ेगा, तो बेटा एक और मतलब निकलता है इसका। कई बार आप नहीं देखते हैं, इफ वी लूज दिस गेम, अगर हम ये गेम हारते हैं, ठीक है, अगर हम ये हारते हैं तो कॉमा वी विल हैव टू गो बैक, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। इफ यू लूज द गेम या इफ यू लूज दिस गेम, अगर ये गेम हम हारते हैं तो हमें वापस जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो, टू रह गया, वी विल हैव टू गो बैक, हमें वापस जाना पड़ेगा। बोलते नहीं वी हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है, वी हैव लॉस्ट द मैच, तो हमने मैच गवा दिया है। ठीक है शेरपुत्र, यहां तक कॉपी करो। ठीक है भाई, तो बेटा ये एक वर्ब के इतने सारे मीनिंग है, तो मैंने क्या कहा बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर वोकैब, ये आपकी वोकैब का हिस्सा है। तो हर वर्ब को मेरे बच्चे को मुझे समझाना है। डन, तो ये किसका पार्ट है बेटा, वर्ब वोकैब, वर्ब वोकैब। ठीक है, तो पहला आज हमने क्या जाना, लॉस और लूज, इस लूज के क्या क्या मीनिंग हो सकते। अब देखो बेटा, अब आप ये एरर जब समझोगे इस वोकैब को तो कितना मजा आ जाएगा आपको। कहां है ये, कि ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही लॉस्ट द अकाउंट, उसने वो अकाउंट खो दिया, ये होगा, है ना। अब तो आसान हो गया बेटा। डन, और इसका टीयर कर्व बेटा, वो टर्न मुड़ना होता है, ये टर्न तो मुड़ना होता है, ठीक है। चलो इसको भी कराता हूं, ये टीयर है बेटा, टीयर। चलो एक और वर्ब समझाता हूं, पहले वाले की हो गया बेटा एक कॉपी। अब लिखो सेकंड वर्ब,
सेकंड में मैं आपको समझा रहा हूं टीयर। बेटा जो ये आप टीयर देखते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना आई हेट टीयर्स पुष्पा, ना रो भाई ना रो। इसका मतलब एक टीयर का मतलब होता है नाउन, और जिसका मतलब होता है आंसू। ठीक है, तो आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज इन टीयर्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मूवी, मूवी के अंत में मैं आंसुओं में था, मतलब रो रहा था। बड़ी इमोशनल मूवी थी। ठीक है, एक टीयर होता है बेटा जैसे चीर फाड़ कर देना। ठीक है, हाँ, टीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और टॉन वर्ब की TORN थर्ड फॉर्म होती है। ये बनती है बेटा तीनों फॉर्म। ठीक है, तीनों फॉर्म। तो क्या करना, फाड़ देना, उसके लिए बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई टॉर या आई टॉन, ठीक है, माई जीन्स, मैंने अपनी जीन्स फाड़ दी थी। ठीक है, मैंने अपनी जीन्स फाड़ दी थी। तो आप क्या बोलोगे बेटा, ये थर्ड फॉर्म है टॉन और ये सेकंड फॉर्म है, क्या सब्जेक्ट के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म आती है? नहीं, सेकंड आ जाएगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर एरर देगा। ठीक है बेटा, अब इसको आप कॉपी करो फटाक से झटाक से। जब आप इसको कॉपी कर लेंगे तो आपको यह बात समझ आ जाएगी बेटा, यह बात समझ आ जाएगी, डन है, कि सर अब समझ आया। तो ही टुक अ शार्प नाइफ, उसने एक शार्प नाइफ लिया और कवरिंग को क्या कर दिया, काट दिया। तो बेटा जब सेकंड फॉर्म तो इधर भी क्या आएगी, सेकंड। टॉन क्या है बेटा, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, TORE। आया मेरे बच्चे? तो ये क्या है, क्या है, ये अपने आप में बन रही है वर्ब की वोकैब। और हमारी ये क्या है ना बेटा, पता है क्या है, इनसे एग्जाम में बहुत बढ़िया एरर बनते हैं। अब बच्चे इन्हें पढ़ना नहीं है, क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, फिर गलती क्या है ना बेटा, जब चीज एक बार में नहीं समझ आती, दो बार पढ़ो, दो में नहीं 3 बार पढ़ो। बच्चा क्या करता है, हथियार डाल देता है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती सर, मेरे को ये समझ नहीं आया सर, मेरे को ये समझ नहीं आया। क्या करेगा, क्या उखाड़ेगा जिंदगी में? फिर कई बच्चे देखे मैंने, क्या उखाड़ेगा जिंदगी में? फिर बकवास है सब। तो चीरना, फाड़ देना, जब जीन्स फाड़ दी मैंने, मतलब सपोज करो आप कुर्सी बैठे थे, जाने लगे, कुछ कील वगैरह लगी थी, उससे फट गई, तो उसके लिए आप ये बोलते हैं। तो ये वाली आ गई बेटा वो क्या समझ, ये वाली लॉस वाली भी आ गई। ये बोल्ड नहीं, ये होल्ड था, होल्ड होता है ना पकड़ना। अच्छा चलो इसकी भी लिखवा देता हूं, डन है, यहां तक हुआ बेटा कॉपी। अब देखो, अब तीसरा एक वर्ब होती है मेरे बच्चे, चाहे अगले पेज पे कराता हूं, कॉपी कर लिया नहीं ये तो लिख लिया, फटाफट साथ साथ लिखना बेटा, साथ साथ लिखना। तीसरा ये बनता है बेटा होल्ड। होल्ड पकड़ना होता है, होल्ड आप बोलते हैं ना, होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो। होल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, हेल्ड। होल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्ड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, हेल्ड। ठीक है, अब इसका मतलब है कि पकड़ के रखना किसी भी चीज को, डन है। आप ये बात बोलते हो, जैसे ही वॉज होल्डिंग अ गन, ही वॉज होल्डिंग अ गन, भाई उसके हाथ में गन थी, होल्डिंग अ गन। अब पेपर में क्या देगा, ही वॉज हेल्डिंग अ गन। अरे हेल्डिंग होता ही नहीं है, होल्ड होती है। हेल्डिंग तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, उस पर थोड़ा ना एनजी लगेगी। ऐसे एरर आएंगे पेपर में, ठीक है बेटा, ऐसे एरर आएंगे। पहला एग्जांपल। दूसरा देखो, अगर मैं बोलता हूं इस बैग में इतनी चीज है, ठीक है, तो मैंने बोला दिस बैग कैन नॉट होल्ड इट, इस बैग में ये नहीं आ सकता। दिस बैग विल नॉट होल्ड इट, मतलब ये बैग इसको पकड़ नहीं पाएगा, मतलब इसमें नहीं आएगा भाई ये सामान, ठीक है, इसमें नहीं आएगा ये सामान, ये चीज है। दूसरा देखो, he hold the position of the manager,
उसने मैनेजर की पोजीशन होल्ड की हुई है, इसका मतलब बेटा वो मैनेजर की पोस्ट पे है, किसी पोस्ट पे होना, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर बोलोगे। आप बोलोगे सर होल्ड नहीं, फिर इसके साथ क्या आएगा, ही होल्ड्स। खाली होल्ड क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे एरर आते हैं बेटा पेपर में, ठीक है, ऐसे एरर आते हैं। दूसरा बेटा होल्ड का एक और मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है सर, इसका मीनिंग आता है बेटा जैसे कुड वी होल्ड अ मीटिंग, कुड वी होल्ड अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, क्या अगले हफ्ते का मीटिंग रख सकते हैं, मीटिंग रखना, होल्ड। अब कुड वी होल्ड फर्स्ट फॉर्म है तो सही है। अब पेपर में यहां क्या देगा, कुड वी हेल्ड। बेटा एक बात बताओ, कुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, और हेल्ड कौन सी होती है, या तो सेकंड या थर्ड। क्या कुड के बाद सेकंड थर्ड आएगी, नहीं आएगी। इस तरीके से एरर आएंगे बेटे। ठीक है बच्चा पार्टी, करो बेटा कॉपी। तो ये हो गया अपने होल्ड का मतलब। तो देखो अभी कॉपी करना भी समझा देता हूं। अब देखो बेटा, अगली मीटिंग कैन बी रखी जा सकती, कैन बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बोल्ड नहीं तो नहीं करना, होल्ड भी नहीं करना, थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्ड, तो इसलिए हेल्ड आ गया। ठीक है, अब ये एरर भी समझ आ गया, अब ये एरर भी समझ आ गया, और इसीलिए इसकी भी वोकैब मैंने लिखवा दी। अब ये एरर भी समझ आ गया। ठीक है बेटा, चलो पहले यहां तक आप कॉपी करो। कॉपी फुर्ती से करेंगे, तेजी से हाथ चला के करेंगे। दिक्कत ये है ना मेरे बच्चे, दिक्कत पता है क्या, बच्चा वोकैब में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वहीं बर्बाद हो जाता है। तो वर्ब टॉपिक ऐसा है बेटा, उसमें वर्ब याद करनी पड़ेंगे, ये इस वर्ब का ये मीनिंग है, इस वर्ब का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। अभी आगे बताऊंगा मैं रेज और राइज में क्या फर्क है। अब आपको रेज और राइज का फर्क ही नहीं पता है तो आप कैसे पेपर में कर पाओगे, इसको फंस जाएगा मामला। एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठा डालेगा। तो इन वर्ब को याद करते चलना बेटा। ठीक है बंधु, चलो फोर्थ देखो बेटा। अब हमारे पास एक वर्ड होता है BORNE, बोर्न, ये होता है एडजेक्टिव बेटा, ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैरिड बाय द थिंग, कैरिड बाय द थिंग मेंशन्ड। जो थिंग मेंशन की गई है वो चीज है उसमें, उस चीज का होना। जैसे पानी से जो बीमारियां होती हैं तो उसको आप पता है क्या बोलते हो, वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से पैदा हुई वाली बीमारियां, डिजीजेस कर लो, मतलब वो उसका कारण है, पानी से पैदा होने वाली बीमारी। तो BORNE बॉर्न होता है जिसमें वो चीज जो मेंशन की गई है, जैसे इसमें वाटर मेंशन किया गया है तो वो उसकी वजह से वो बीमारी हो रही है। फिर वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब हुआ वो बीमारियां पानी से उत्पन्न हो रही। ठीक है, अरे घम चक्कर है क्या, कौन है ये गधा, ठीक है बेटा, खोपड़ी वोपड़ी नहीं है क्या साला, बेच डाली क्या, थोड़ा तो लॉजिक लगा ले यार, सुबह सुबह साला मूड ऑफ कर, थोड़ा तो खोपड़ी लगा ले। अब एक गधेड़ू, टीयर का मतलब आंसू है जब वो नाउन है, गधे 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 और बहुत बड़े गधे, टीयर का मतलब है फाड़ना। आई टोर माई जींस, तो जींस फाड़ दी, कहते सर जींस के आंसू कैसे आएंगे, तेरी तो कमाल कर दिया भाई तूने। अबे गधे ये वर्ब है, वो नाउन है, तब आंसू मीनिंग होता है इसका। थोड़ी तो यार, थोड़ी तो लाज रख लो मेरी, थोड़ी बहुत तो प्लीज दिमाग लगा के बैठ जाए यार क्लास में। समझ आया बेटा। तो BORNE का मतलब ये होता है, हद कर रखिए मां कसम, मैथ क्या गोबर समझता है फिर तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। अब एक होता है, अब स्टार लगा लो भाई साहब, कुछ नहीं पता इनका क्या पूछ डाले। एक और मीनिंग है भाई, ये नेक्स्ट मीनिंग स्टार लगा ले तुम, हद है। एक होता है बेटा बेयर,
BEAR। अब मैंने बोला बेयर, BEAR, इसका मतलब होता है सहना। बोलता है ना मैं और नहीं सहूंगा, सहना, बेयर। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। इसकी सेकंड फॉर्म आपने कर ली कि बेयर नहीं करूंगा तो बोर नहीं करूंगा। ये बोर वो वाला बोर नहीं कि बोर मत कर मुझे, नहीं, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटा। तो बेयर, सहना, इसकी फर्स्ट फॉर्म, BOR इसकी सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है बेटा, BORNE, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। देखो अब कंफ्यूज करेंगे ना, एक बॉर्न का मतलब तो ये होता है किस चीज की वजह से क्या हो रहा है, और एक बेयर का मतलब होता है सहना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग्स दिमाग में रखनी पड़ेंगी बेटा, वरना तो गए। चलिए, अब मैंने बोल दिया यार मैं नहीं सह सकता, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन। तो मैंने बोला आई कैन नॉट, अब पेपर में पता है क्या देगा, आई कैन नॉट बोर दिस पेन, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, आई कैन नॉट बोन दिस पेन। मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। तो पेपर में तो ऐसे कंफ्यूज करेगा बेटा आपको। जब पेपर में ऐसे कंफ्यूज करेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर कैन नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, तो बोर भी गलत, बोन भी गलत, बेयर, आई कैन नॉट बेयर दिस पेन, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। तो बेटा ये है इसका पहला मीनिंग, और दूसरा स्टार दूसरा मीनिंग। सो एक बेयर करने का मतलब क्या हुआ बेटा, सहना। ठीक है, सहना, वेरी गुड। एक बेयर करने का एक और मतलब होता है, ठीक है, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बोलते हैं अगर कुछ भी होगा तो तुम्हें यह नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला यू विल हैव टू बेयर द कोस्ट। भाई वो जो कोस्ट है वो तुम्हें बेयर करनी पड़ेगी, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम नहीं करेंगे वो जो है वो। ठीक है, आपको ये वो बॉर्न होता है बेटा, जन्म, बेयर नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, यू विल हैव टू बेयर द कोस्ट, तुम्हें ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी भाई, हम नहीं करेंगे। एक बेयर का मतलब ये होता है मेरे भाई। ठीक है, डन, वेरी गुड। तीसरा भी मीनिंग एक और होता है इसका। क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया दीज पिलर्स, ये जो पिलर्स खड़े हैं, दीज पिलर्स, हां, दीज पिलर्स बेयर द वेट ऑफ द रूफ, द वेट ऑफ द रूफ, मतलब इसका बोझ ये पिलर्स उठाते हैं, बेयर करते हैं, सहन नहीं करते बेटा। बेयर करना मतलब उठाते हैं। ये जो पिलर्स हैं, इस जो छत है, इसका वजन बेयर करते हैं, मतलब उसको संभाल के रखते हैं। वेरी गुड। तो बेयर के 3 मीनिंग तो ये हो गए बेटा, ठीक है ना, 3 मीनिंग हो गए इसके। सो BORN बॉर्न का एक मतलब, बेयर का एक मतलब आपने देख लिया, एक सहना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, संभालना आप बोल सकते हो, मैं बेयर कर रहा हूं। कॉपी करो मेरे बच्चे, फिर मैं पेज पलट रहा हूं। तो ये क्या है बेटा, वोकैब है। और अगर इसको नजरअंदाज मत करना बेटा, पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, मैं बेवकूफ नहीं हो कराने लग रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा। पेपर में क्वेश्चन आएगा छुटकू, उस दिन दिल से तुम्हारी दुआ निकलेगी, ठीक है, थैंक यू सर, आपने वो लिखवा के हमें वोकैब करा दी। ये लिखवा के मैं जान पूछ के करा रहा हूं बेटा, पेपर में आती है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, इन पर बेस्ड एरर देना। इसलिए हर एक वर्क पर जिस पर एग्जामिनर एरर देता है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बार बार, वो सारे के सारे, बिल्कुल बेफिक्र रहना मेरे बच्चे, सारे एरर्स डाल रखे। इसलिए मैंने देखो यहां मुझे ये समझाना है, तो पहले इसके मैं समझा रहा हूं, ताकि फिर क्वेश्चन नंबर 4 में तुम खुद एरर बना लोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहले तो यहां तक आया, तो पहला आपने बेयर करने का मतलब समझ लिया। डन। अब पेज चेंज करो, चलिए अब पांचवी
पांचवी वर्ब है बेटा जिसको पैदा करना, जन्म लेना बोलते हैं, वो होता है बोर्न। बोर्न का मतलब, बोर्न भी अपने आप में एक वर्ब है बेटा, ठीक है, जिसका होता है पैदा होना। मैं यहां बोर्न हूं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पैदा होना या जन्म लेना। ठीक है, BORN। अब इसका बताए तो क्या, देखो देखो, BORN बोर्न, ये हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। BORNT बॉन्ट, ठीक है, ये हुई इसकी सेकंड फॉर्म। और BORNT बॉन्ट, ये भी इसकी हुई थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड सेम, याद रखने पड़ेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, बैंकिंग में भी बहुत आते हैं केशव बेटा ये क्वेश्चंस। बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर पर सारे बनेंगे बैंक के भाई। तो ये चीज यहां बनती है। जैसे मैंने बोला भाई आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ था। आप नहीं बोलते, तो पैदा होने का मीनिंग आता है ना, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली। तो ऐसे आप यूज कर लो, डन है, सिंपल है। चलो ये तो मीनिंग आपको पता है, चलो इसको तो लिखने एग्जाम्पल तो रहने दो बेटा, आसान है। इसका जो एक और आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, हाँ, तो बॉर्न जो है वो अपने आप में, अब अगला दिखना बेटा स्टार लगा के, BORN, बॉर्न एक एडजेक्टिव होता है बेटा, ठीक है, हाँ। कैसे, ही इज अ बॉर्न राइटर, ऐसा ऐसे नहीं बोलते, अरे ये तो पैदा ही राइटर हुआ था, ही इज अ बॉर्न राइटर। कोई भी चीज जिसमें आप ये कह सकते हैं नेचुरल एबिलिटी होना, नेचुरल एबिलिटी होना, बोलते नहीं मैं तो बॉर्न टीचर हूं, मैं तो बॉर्न राइटर हूं, इस तरीके से आप इस चीज को यूज करते हैं। ये बॉर्न का मतलब होता है बेटा। लाई, झूठ बोलने वाली वर्ब, वो भी कराऊंगा बेटा लोग आगे, सारी कंफ्यूजिंग वर्ब कराऊंगा, चिंता मत कर, अभी जिंदा हूं मैं। कोई भी मैंने क्या बात, आप किया तो है, आपसे बात है, कोई भी टॉपिक खत्म करूंगा उसको बहुत अच्छे से, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे बेटा, क्यों चिंता कर रहे हैं। देखो अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 का एरर खुद जो है टैकल करोगे, खुद टैकल करोगे। कैसे, ठीक है, डिस्ट्रेस सीम्स टू बी अ फैक्टर, ठीक है, बताओ, टू बी अ फैक्टर बोर्न आउट, अरे वो बोर्न आउट BORNE होगा या वो बोर्न आउट BORN होगा? स्पेलिंग ठीक लग रही है? नहीं सर, उस चीज से उत्पन्न होना, पैदा होना, तो BORN, बोर्न आउट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वॉज वेरी हैवी रेन लास्ट नाइट, द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन। अब बेटा ओवरफ्लो का तो मतलब पता होगा आपको, नहीं पता तो लो बेटा इसकी भी वोकैब एक बार लिख के चलो, लिखो छठा, क्योंकि वो मीनिंग नहीं पता होगा तो बात ही नहीं बनेगी। बेटा ये होती है ओवरफ्लो, यार ओवरफ्लो हो गया बेटा, ओवरफ्लो वर्ब की तरह भी यूज होता है और नाउन भी, बोलते ना ओवरफ्लो हो गया, वर्ब और नाउन ओवरफ्लो हो जाना, तो इसकी ये होगी ओवरफ्लो। अगर आप वर्ब देखते हो तो बेटा वो ओवरफ्लो हो जाना, एक्सेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ओवरफ्लोड, तो ईडी आ जाता है बस सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये रेगुलर वर्ब है, ओवरफ्लोड थर्ड फॉर्म, तो ईडी से बनती है, रेगुलर वर्ब होती है, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी लग के बन जाती है बेटा। हाँ, तो अगर ईडी लग के बन जाती है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब आ गया बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो रिवर्स क्या होगी, ओवरफ्लो हो गई थी, हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद तो थर्ड फॉर्म आनी थी, थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोन होती ही नहीं इसकी, तो ये ओवरफ्लोड होगी। अब आपको पता ही नहीं पेपर में इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या उखाड़ लोगे बेटा, ग्रामर का झुंझुना बजाते रह जाओगे बेटा। जो चीज ग्रामेटिकल है वो ग्रामेटिकल है, जो चीज वोकैब है वोकैब है। अब वोकैब और ग्रामर दोनों अगर सीखोगे तभी तो पेपर में नंबर आएंगे, ठीक है बेटा।
ये चीज आप दिमाग में रखिएगा कि भाई खाली वोकैब का या खाली ग्रामर का झुंझुना बजाने से कुछ नहीं होगा बेटा। इसलिए मैं गुस्सा करता हूं कभी कभी, क्योंकि कई बार बच्चा कमेंट ऐसे करता है, उससे पता चलता है वो खुद तो सेल्फ स्टडी जीरो धज्जियां उड़ा के बैठा हुआ। ये इस दुनिया का दस्तूर है यार। कई बार मैं भी कर ही जाता हूं ज्यादा गुस्सा। पता है क्या होता है, मैंने अपनी जिंदगी का एक आपको अगर बताऊं निष्कर्ष, तो कभी इमोशनल मत हो, क्योंकि इमोशनल किसके लिए हो रहे हो, सामने वाला उतना कदर ही नहीं करता है। कई बार पता है तुम्हारे सामने कई टीचर्स क्या बोलते हैं, कहते जरीफ सर इतना आप आराम से डिटेल में पढ़ाते हो, क्या फायदा, बच्चे कहां सीरियस है। मैं नहीं यार, मेरे बच्चे तो हैं एटलीस्ट, मेरे तो हैं। बोलते नहीं ऑनलाइन में कहां बच्चा सीरियस रहेगा, मां भाई मेरे तो है, बाकी के हो ना हो, मैं अब जिनसे मैंने फीस ली है कम से कम मैं उनको तो आराम से पढ़ा। तो बेटा उस चीज को आप भी ऐसे ही सोचो कि पैसा दिया है तो हम सारी चीजों को जाए। मुझे पता है आप में से कई बोर होते हैं वो कैब करते वक्त, अब कई बोर हो रहे होंगे यार ये तो वो कैब चल रही है। बेटा पेपर में तो यही आएगी ना, पेपर में तो वर्ब दो टाइप से बटा हुआ है, वर्ब ग्रामेटिकल टर्म्स जो सारी सिखाई बेटा मैंने, और वर्ब वोकैब। अब वर्ब की वोकैब ही नहीं करोगे, आपको इन वर्ब का नहीं पता हो कहां से पेपर करो। तो इन चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। बोर तो हर चीज से ही होते हो बेटा, इससे नहीं होते हम बोर। अब देखो ये मुझे समझाना है। अब आपको लीड का मतलब ही नहीं पता बेटा, अब जब लीड का मतलब ही नहीं पता है पाजी, ठीक है, एक बात बताओ, अब अगर हमें लीड का मतलब ही नहीं पता तो हम इस एरर को तो समझ ही नहीं पाएंगे पेपर में, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर है बेटा, सारे प्रीवियस ईयर में आई हुई वोकैब है ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ठीक है। तो यार ये तो वर्ब हमें नहीं पता सर, तो ये क्या होती है बेटा। अब देखो आप सबको एक वर्ब में बचपन से समस्या आई होगी, ले और लाए। सच्ची बताना, ले और लाए आई कि नहीं आई, कि ले का मतलब क्या होता है, लाए का मतलब क्या होता है। लाए का झूठ बोलना, ले लाए, फंसते हो ना। आज मैं समझाऊंगा, तुम आज के बाद कभी भी नहीं फंसोगे और अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा दोगे कि आ जा बेटा, क्योंकि सब ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो इसको कर देते हैं बेटा, अगले पेज पे हम ले चलते हैं 7। अब अपने बच्चे को ले और लाई वाला रहस्य में क्लियर कर देता हूं, ठीक है, उसको अपने आप से ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ब होती है बेटा LAY, ले। मैंने क्या लिखा, ले। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा वो होती है लेट। क्या लिखा मैंने, लेट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी जो होती है वो क्या होती है, लेट। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है मेरे बच्चे, ये इसकी सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म। भाई कंफ्यूज कर देगी वो, अब ध्यान से सीखना बेटा, कॉपी पेन आराम से साथ साथ कॉपी करते रहो और ध्यान से सुनेगा, ठीक है। वेरी गुड। ये कौन सी वर्ब होती है बेटा, इसका मतलब होता है, ठीक है, ये है अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है मेरे बच्चे, तो इसके बाद पक्का इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पक्का इसका क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ले जो हो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसका पक्का अपने आप में एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को रखना, किसी चीज को रखना। क्या मतलब होता है बेटा इसका, जो भी चीज है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, किसी थिंग को रखना, किसी थिंग को रखना। रखना या नीचे रखना, वो हूं ढंग से, नीचे रखना। अपनी बंदूक नीचे रख दो और हाथ ऊपर कर लो, ठीक है। किसी थिंग को नीचे रखना, ठीक है। मैं ये बोल दूं इसका, टू पुट समथिंग, टू पुट समथिंग डाउन, टू पुट समथिंग डाउन, किसी चीज को रखना। अपनी बंदूक नीचे रख दो, ठीक है, अपनी बंदूक नीचे रख दो। आप इसको ऐसे यूज करोगे, ले, लेट, लेट, ठीक है बेटा। वेरी गुड। अच्छा इस पे आईएनजी लगाओगे तो आप क्या करोगे, लेइंग, लेइंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी बेटा। ले, लेड, लीड, बोलो साथ साथ, ले, लेड, लीड, किसी चीज को रखना। किस चीज को रखना, जो भी चीज ऑब्जेक्ट होगी। 100% ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी बेटा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती, ठीक है। पहली चीज आपने बोला यस सर, अब दुनिया इधर से उधर हो, मैं इसमें गलती नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला
शेल आई, या ऐसे कर लेते हैं, आई शेल ले द ट्रे, मैं इस ट्रे को रख दूंगा। कोई हाथ में ट्रे है आपकी? हां, ऑन द टेबल, मैं इस ट्रे को टेबल के ऊपर रख दूंगा, है ना बेटा? बनना नहीं भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब पेपर में एरर कैसे देगा मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी? आई शेल लेड, आई शेल लेड द ट्रे, लेड अरे फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेड नहीं ले, ऐसे एरर आएगा बेटा। एक तो आ गया लाले दी जान समझ। चलो अब देखते हैं बेटा आठवां। आठवां क्या बनता है? ले के बाद आती है मेरे बच्चे लाए, LIE, लाए, ठीक है, लाए। डन है? तो आपने बोला हाँ सर आसान हो गया बेटा। इसकी जो सेकंड फॉर्म ये होगी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, LIE, लाए। झूठ बोलने वाला नहीं, पहले दूसरे वाला करा रहा हूं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, और फंस गए तुम। अब ये स्पेलिंग सेम है बट फर्क है, ये लाए की सेकंड फॉर्म होती है ले, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बेटा लेन। सर अब ये क्या है? ठीक है, ये क्या है बेटा? इसका मतलब है लेट जाना। वो बेड पे लेटा हुआ था, वो लेटा हुआ था, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। इसका मतलब ये हुई मेरे बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब हुई बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरे बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है छुटकू? ये अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। वो बेड पे लेटा हुआ था, ठीक है, जब आप ये है तो लेटना उसके लिए बोलते हैं ये। डन है? पक्का समझ आएगा? लेटना, लेटा हुआ होना, इस तरीके से कुत्ता फर्श पे लेट रहा है या लेटा हुआ है, ये बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो सर इस पर आईएनजी लगाऊंगा तो LIE हो जाएगा क्या? ऐसे बनेगा बेटा? ये ऐसे तो नहीं बनेगा। इसीलिए मेरे बच्चे जब इस पर आईएनजी लगती है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी ऐसे लगती है बेटा, क्या बना? लाइंग। ये कौन सी फॉर्म है मेरे बच्चे इसकी? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, लाइंग। तो कुत्ता फर्श पे लेटा हुआ था, ठीक है, कुत्ता कमरे में लेटा हुआ था, तो क्या बोलेंगे? द डॉग वॉज, द डॉग वॉज लाइंग इन द रूम। कुत्ता फर्श पे लेटा हुआ था। और बच्चे पेपर में पता है क्या देगा? द डॉग वॉज लेइंग। द डॉग वॉज लेइंग इन द रूम। अरे लेइंग का मतलब तो नीचे रखना है, तो क्या कुत्ते के लिए ये आ जाएगी स्पेलिंग फिर उसमें? द डॉग वॉज लाइंग इन द रूम या द डॉग वॉज लेइंग? लेइंग नहीं बेटा, लाइंग। तो ये एरर हुआ, ये सही हुआ। इसलिए आपको ये चीज और ये चीज, लेटा हुआ, आपको 2 सेकंड में समझ आ जाएगी बेटा बात। अब एक बात बताओ, वो बेड पे लेटा हुआ था, वो बेड पे लेटा हुआ था, वो बेड पे लेटा हुआ था, तो आप क्या बोलोगे बेटा? वो बेड पे लेटा हुआ था, आप बोलोगे सर ही लेटा हुआ था। सेकंड फॉर्म क्या है? ले। ही ले ऑन द बेड, ही ले ऑन द बेड, वो बेड पर लेटा हुआ था। पेपर में क्या देगा? ही लेड ऑन द बेड। लेड, अरे लेड तो ले की सेकंड फॉर्म होते नीचे रखना, तो यह नीचे रखने की सेंस नहीं है, लेटा हुआ था, तो ये नहीं, ये सेकंड फॉर्म आएगी। इसीलिए खोपड़ी घूम जाएगी पेपर में, भूलोगे आप, कंफ्यूज हो गया। तो बेटा वो चीज आपको यहां पर ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, डन है। मुझे बीच पर लेटना बहुत पसंद है। आई लाइक या आई लव टू लाई ऑन अ बीच। मैं बोल दूंगा ना, आई लव टू लाई ऑन अ बीच, ये बोलूंगा। आई लव टू ले ऑन अ बीच तो नहीं बोलूंगा ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। इस तरीके से पेपर में वो एरर बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ले, ठीक है, और लाए का ये मतलब होता है बंधु। कर लो बेटा कॉपी फटाक से पहले यहां तक।
हेलो, माइक के ऊपर आज बार बार आवाज आ गई बेटा? चलो कोई नहीं, इतना तो तुम समझ गए हो कि मेरे बच्चे, एक लाई होता है झूठ बोलना। झूठ बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म लाइड, लाइड और थर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म पे आएंजी लाइंग होता है। आई लाइड टू माई टीचर अबाउट माई होमवर्क। एक झूठ बोलना भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, वेरी गुड। और एक इसी के नीचे बेटा लिख लेना सेम। लाई का एक और मतलब होता है वर्ब के तौर पर, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट करना। एक और मतलब क्या होता है बेटा इसका? एग्जिस्ट करना। ठीक है, जैसे द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द कंपटीशन, मैंने बोला जो कंपटीशन का हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, हाँ, स्टिल, स्टिल लाइज, अभी भी, अभी भी है, स्टिल लाइज अहेड ऑफ अस, हमारे सामने अभी भी कंपटीशन एग्जिस्ट करता है हमारे सामने। एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट करना, एक मतलब इसका ये होता है बेटा। चलो कर लो कॉपी। अब अगली जो वर्ब की कुछ वोकैब है वो कल की क्लास में हम करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा बेटा ये सब जान के। इस सबको रिवाइज करना, बार बार पढ़ना। ठीक है, बार बार पढ़ना, इन सबको रिवाइज करना ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। याद तो करनी पड़ेगी ना बेटा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है बंधु, आइए। मैं इंग्लिश में पढ़ा दिया था। आ गया।
हेलो, अब ठीक है, कैमरा ऑफ हो गया बेटा, स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, अब ठीक है। ठीक है, तो ये कॉपी करना है, कल मिलेंगे और इनकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये कॉपी करना बहुत जरूरी था। बस 1 मिनट रुक जा, आ जाना, आ जा बेटा। तो अब मुलाकात बेटा कल करेंगे और कल इनके बारे में जानेंगे और आगे उसकी प्रैक्टिस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो इन एरर को फिर बाकी बचे हुए एरर को कल करेंगे। चलो बेटा, बाय।